नमस्कार, आपका एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता, सैलरी, पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों बना रहिए इस वीडियो के एकदम लास्ट तक, और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। महंगाई भत्ता रोकने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जी हां, याचिका में वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली सरकार की कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एन प्रदीप शर्मा की ओर से वकील हर्ष के शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन के जरिए कोरोना वायरस के संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ता पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ा है। जरूरी चीजों जैसे पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी वित्तीय आपातकाल के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़ते मुद्रास्फीति से निपटने के लिए महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि पेंशन दान नहीं है, बल्कि ये एक अधिकार है। यह संविधान की धारा 360 के तहत सेवा शर्तों का एक हिस्सा है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्तर के कर्मचारी का महंगाई भत्ता का रोका जाना संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 301 के तहत सैलरी पाना अधिकार है। ये एक स्थापित कानून है कि सैलरी मिलने में एक दिन की देरी सैलरी नहीं मिलने के बराबर है, और इसे सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सैलरी पाने से रोकना कानून की मर्जी से ही संभव है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो कर्मचारी और पेंशन धारकों का महंगा भत्ता रिलीज करे। अब इस पर हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तो उम्मीद है कि यह फैसला संविधान के नियमों के अनुसार कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में ही आएगा। तो ये बिग न्यूज़ थी। और अगली बड़ी खबर पर लॉकडाउन फॉर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में नियम बदल जाएंगे, इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई से पहले देश को नए नियमों की जानकारी दे दी जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियम वाला होगा। बता दें कि देश में लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन वो नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना आपदा से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो भारत की जीडीपी का 10% है। पिछला और आज का पैकेज का मिलाकर ये राशि है। पीएम ने कहा कि इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। कोरोना से हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आपदा भारत के लिए संदेश और एक अवसर लेकर आई है। उन्होंने कहा कि मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ था तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, नहीं N95 मास्क का उत्पादन होता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज़ 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपदा को हमने अवसर में बदल दिया है। थकना नहीं, हारना नहीं, टूटना नहीं। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये संकट अभूतपूर्व हैं, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए
हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। प्रधानमंत्री ने देश दुनिया में कोविड-19 मरीजों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी लगी रोक। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अब ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। यह आदेश मंगलवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में हालांकि अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से ट्रांसफर किए जा सकेंगे। साथ ही किसी विभाग से कर्मचारी के रिटायर्ड होने, त्यागपत्र देने या निलंबन होने से खाली पद को विभागीय स्तर पर ही भरा जाएगा। तबादला सत्र हो सकता है शून्य। जी हां, शासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से इस साल तबादला सत्र शून्य हो सकता है। औसतन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हर साल लाखों कर्मचारियों का तबादला होता है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पैमाने पर तबादले होते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में ही 44,000 से अधिक खाली पदों के लिए 70,000 से अधिक तबादलों के लिए आवेदन किया गया है। अब इन तबादलों पर भी संशय पैदा हो गया है। अगली बड़ी खबर, रेलवे के अफसरों को मिलेंगे लैपटॉप, 4 साल बाद घर में कर सकेंगे इस्तेमाल। जाने क्या है नियम। जी हां, रेलवे के अधिकारियों को बड़ी सुविधा देते हुए रेल मंत्रालय ने सभी को लैपटॉप देने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में सभी गजेटेड यानी राजपत्रित अधिकारियों को लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नेटबुक, कंप्यूटर, नोटपैड या फिर अल्ट्रा नोटबुक जैसे गजेट्स देने की बात की गई है। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि काम में लगातार हो रहे तकनीकी बदलाव के चलते ये फैसला लिया गया है। बोर्ड ने अपने आदेश में कंप्यूटर से लेकर नोटपैड तक सभी डिवाइसेज को लैपटॉप माना है। आइए जानते हैं रेलवे बोर्ड कैसे अधिकारियों को देने वाला है लैपटॉप की सुविधा और क्या होंगे नियम। किसी भी लैपटॉप की आयु रेलवे बोर्ड की ओर से 4 साल निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि 4 साल के बाद अधिकारी नई डिवाइस ले सकते हैं और पुरानी डिवाइस को अपने घरेलू काम में ला सकते हैं। इन लैपटॉप पर ह्रास लागू होगा, इसलिए समय के साथ उसकी मूल्य कम होती जाएगी। लैपटॉप को अधिकारी निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे अधिकारी उपकरण माना जाएगा। यह नहीं, यदि किसी अधिकारी की सर्विस 2 साल या उससे कम भी बची है तब भी वह लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप की देखरेख और डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारी की होगी। 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद लैपटॉप की कुल वैल्यू खरीद के 10% के बराबर मानी जाएगी। उस मूल्य को चुकाने के बाद अधिकारी लैपटॉप अपने पास रख सकेंगे। उससे पहले वह सरकारी संपत्ति ही माना जाएगा। आदेश के मुताबिक ये लैपटॉप रेलवे की ओर से नहीं दिए जाएंगे। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह खुद आउटलेट से डिवाइस की खरीद कर सकते हैं और उस पर रेलवे की ओर से रिम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को दफ्तर में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है उन्हें भी लैपटॉप की सुविधा मिलेगी। साल भर में एक बार ही अधिकारियों को लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। अब अंतिम बात यह है कि आखिर रेलवे के अधिकारी कितनी कीमत तक लैपटॉप खरीद सकते हैं। रेलवे बोर्ड के मुताबिक जे ग्रेड और उससे ऊपर के अधिकारी 85,000 रुपये तक का लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जे ग्रेड से नीचे तक के अफसर 45,000 रुपये तक का लैपटॉप ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई सहित 6 भत्तों पर लगाई रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता और पेंशनों की महंगाई राहत राशि पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई है। ये रोक अगले साल जून 2021 तक लगाई गई है। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे, वही 11 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ जिन भत्तों रोक लगाए हैं उनमें श्रीवाली भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, PWD में रिसर्च अर्दली डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में I&P और अर्दली भत्ता, पुलिस विभाग में मिलने वाले विशेष भत्ता शामिल हैं। साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। पहली वृद्धि जनवरी और दूसरी जुलाई में की जाती है। ये बढ़ोतरी 3 से 5% तक की जाती है। इस बढ़ोतरी को सरकार ने जून 2021 तक रोक दिया है, यानी कुल 3 बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। 30 जून तक कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं। जी, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष सभी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है।
यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजन न हो, सामूहिक कार्यक्रम न हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। इसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। केंद्र पहले ही ले चुका है फैसला। जी हां, इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के 1 जनवरी 2020 से, उसके बाद 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे चलकर यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। सरकार का ये फैसला बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लिए है। मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त का भुगतान किया जाता रहेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया स्पष्टीकरण, नहीं काटी जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। जी हां, पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन देने के लिए रुपया नहीं है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाएगी। अब वित्त मंत्रालय की ओर से इस अफवाह पर यह कहकर विराम लगा दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण बीते कुछ दिनों से काफी तेज से इस अफवाह को बल मिल रहा था। कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कटौती कर सकती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके वेतन कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वही सरकार की ओर से यह भी मीडिया में ऐसी खबरों का कोर नहीं है, ये अब कोरी अफवाह हैं। कुछ ऐसी थी अफवाह। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की कटौती की जा सकती है। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी कर्मचारियों में ये बात चिंता का विषय बन गया था। मौजूदा समय में हर कोई कर्मचारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह का स्पष्टीकरण बीते 1 महीने में दूसरी बार दिया है। इससे पहले अप्रैल में अफवाह फैली थी कि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में से 20% की कटौती की योजना है, जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे झूठ करार दिया था। दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में बढ़ी हुई दर को रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और इस पर सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। तो आप सभी को बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।